लेकिन जो मेरुदंड सीधा करके एकाग्र चित्त से कथा श्रवण कर रहा होता है, गरुण जी उसी के कर्ण रंध्र से प्रवेश करके उसके हृदय में जाके विराज जाते हैं। इसलिए ये मेरुदंड सीधा करके बैठो, कथा श्रवण करो। वैसे तो एक आसन पर बैठना चाहिए, सुख आसन, लेकिन कई लोग यूं बैठ जाते हैं और ये दोनों घुटने जो इस तरीके से दोनों घुटने जो ऐसे पकड़ते हैं उसको बोलते हैं दरिद्रासन। उस आसन में बैठने से दरिद्र हो जाता है व्यक्ति। और कई लोग तो व्यासपीठ की तरफ पैर फैला के बैठते हैं। महाराज जी हमारे चरणों के दर्शन करते रहो, कथा सुनाते रहो। एक आसन पर बैठो। वैसे तो यहां इतनी आप संख्या में आ गए हो कि अब आसन बदलने की बीच वालों को तो जगह भी नहीं होगी। तो एक आसन पर बैठो, सीधे बैठो। और भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना। भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने। बहुत सावधानी से सुनिएगा, अद्भुत बात। बोले प्रभु मेरे जीवन का अंत होने वाला है और मैं इस अंत को होने से पूर्व अपने मन का एक मेरा अधूरा काम रह गया, वो पूरा करना चाहता हूं। मेरी एक अंतिम ख्वाहिश है। भगवान बोले क्या, बताओ, हम पूर्ण कर देंगे। बोले पक्का पूरी करोगे? बोले हाँ बिल्कुल करेंगे, बताओ। तो भीष्म पितामह बोले मेरी एक कुंवारी बेटी बैठी है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, मैं उसकी शादी करना चाहता हूं। भगवान बोले राम 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 राम। भीष्म पितामह तुमने तो जीवन में कभी ब्याह ही नहीं किया, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई कभी, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारी बेटी कहां से हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं तुमने गुपचुप किसी से ब्याह कर लिया और उससे तुम्हारी बेटी हो गई और तुम उसको उसका ब्याह की चिंता हमसे कह के जा रहे हो? तो भीष्म पितामह बोले नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि ब्याह के बाद ही बेटी जन्म लेती है। आपने प्रत्येक मानव को जन्म से एक बेटी दे रखी है। मतलब ऐसा समझ लो, भाइयों को एक बेटी दे रखी है, माताओं को एक बेटा जन्म से ही मिला हुआ है। वो कौन है? मती हमारी। बेटी बेटा किसको कहते हैं? जो अपनी जिद पूरी करवावे, जो अपनी मन की इच्छाएं पूरी करवा